हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला मोरपीन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, एक स्मॉल कैप की कंपनी, अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें 74 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग हाई की बात करें, लगभग इसने 100 रुपये का लेवल को हाई टच किया था, उसके बाद लगातार इस स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आज के दिन बात करें जहाँ बाजार में तेजी थी, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट के लिए, तो एंट्री पॉइंट के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जब लेवल्स हमारे एंट्री के आसपास होगा तभी आपको एंट्री करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो किसी भी एनालिस्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं अगस्त 2024 के क्वार्टर का, यहाँ पर देखिएगा टोटल प्रोमोटर्स के पास 35% की हिस्सेदारी थी। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट 54% की हिस्सेदारी थी। वहीं अगर सितंबर 2024 की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर रिटेलर्स ऑलमोस्ट 6% की हिस्सेदारी से यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर 60% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है रिटेलर्स के पास। अब म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें 0% हिस्सेदारी, यानी कि एक भी सिंगल पीस शेयर भी म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर नहीं है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें यहाँ पर, तो पिछले क्वार्टर में जहाँ पर बढ़ा हुआ था वहाँ पर सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पर कम करती हुई नजर आ रही है फॉरेन इन्वेस्टर और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर। अगर हम लोग लेवल्स की चर्चा करें तो ये स्टॉक्स देखिएगा 100 के लेवल से लगातार गिरता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और ये गिरावट हमें दिखाती है तब यहाँ पे हमें बाई की अपॉर्चुनिटी बनानी है। अभी आप इग्नोर करके चलिए। अगर हम लोग बात करें कंपनी को लेकर, कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है। अगर हम लोग उसके लिस्टिंग की बात करें तो 1999 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी, कोई नई कंपनी ये नहीं है। अगर हम लोग इसके क्वार्टर के नतीजे की बात करें तो क्वार्टर के नतीजे और ईयर ऑन ईयर पे बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये मिला जुला आया है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा खासा जंप होता हुआ दिख रहा है इसके प्रॉफिट नंबर्स में, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं नंबर में डिक्लाइन हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल हम लोग कहेंगे जो इसके जो नंबर्स आए हैं मिली जुली आई है। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें, किसी ने ऊपर के लेवल्स पर खरीदारी की होगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आज जिस तरह की तेजी देखने को मिली थी उसके बावजूद मॉर्फिन लैब के अंदर हमें फ्लैटनेस नजर आती हुई दिख रही। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेवल्स को एनालिसिस करने के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, अगर किसी ने ऊपर के लेवल में बाई किया होगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। डाउन साइड में हम सपोर्ट लेवल्स की बात करें 68 रुपीज़ का जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह आपने देखा एफआईज और डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो स्टेक है लगातार इसके अंदर घटती हुई नजर आ रही है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसके पास एक भी शेयर यहाँ पर नहीं है। तो बड़े प्लेयर का इसके अंदर रुझान कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाई किया हो तो उन्हें समय लग सकता है यहाँ पर प्रॉफिट में आने के लिए। अगर मैं फ्रेश खरीदारी की बात करूँ तो यहाँ पर सिंपली अवॉइड करने की बात करूँगा। जल्दबाजी में आपको खरीदारी नहीं करना है। अगर ये इस लेवल से और थोड़ा बहुत गिरावट दिखाता है हमें यहाँ से, तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। खरीदारी आपको तभी करना जब ये 78 रुपीज़ के लेवल को सस्टेंस करने में कामयाब रहे। अदरवाइज आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करके चलिए। क्योंकि मैं बात करूं अगर इस स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा ये कोई नई कंपनी नहीं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप देखिए इस लेवल से लगातार स्टॉक्स गिरा है, उसके बाद अभी तक ये ऊपर नहीं उठ पाया है। तो कितनी बड़ी गिरावट आप देखने को मिली, लगभग इस पर 220-225 का लेवल से लगातार स्टॉक्स गिरता हुआ है। अभी हम लोग बात करें तो 100 रुपये का ही लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी गिर चुका। 25 साल छोटा मोटा समय नहीं होता, काफ़ी लंबा समय होता है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ इसके अंदर, पिछले 10 सालों से बात करें तो आपके पैसे को 5 गुना किया है। अगर मैं 5 सालों से बात करूँ तो आपके पैसे को 3 गुना किया है। अगर पिछले 6 महीने से बात करें 45% तेज है ये स्टॉक्स। अगर पिछले 3 महीने से बात करें लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसके अंदर सोच समझ के ट्रेड करिएगा। लॉन्ग टर्म का अगर पोजीशन भी बनाते हैं तो सोच समझ के पोजीशन बनाइएगा। इसलिए मैंने आपको ओवर द टाइम 25 साल पुराना आपको चार्ट दिखाया कि कितने लेवल से ये गिरता हुआ आया है। मैं बात करूँ यहाँ पे इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन की, यानी कि मैं डिविडेंड की बात कर लूँ या बोनस की बात कर लूँ या स्प्लिट की बात करूँ, ये सारी चीज़ें इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अभी तक किसी तरह का डिविडेंड नहीं मिला, किसी भी तरह का बोनस नहीं मिला, किसी भी तरह का स्प्लिट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप सोच समझ के इसके अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा।